मेरे दोस्तों, आज भी कैसे एडिटोरियल का क्वेश्चन हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ तक बता दिए थे। इसका वीडियो ही जो है ना हो गया था, बंद हो गया था बीच में, जिसके कारण दिक्कत आ गई थी। तो ये 7 आंसर हो गया था 20 तक। 20 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर विशेष बहुमत राज्यों का अनुमोदन हो जाएगा। महान आबादी हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। बताया गया था, वीडियो ही खराब हो गया, बंद हो गया, पता नहीं चला। ये नंबर आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पता नहीं लिखित सूचना का अधिकार का अधिनियम जवाब देख केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। भारत में नियंत्रण एवं संतुलन प्रदान का प्रथम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ये हो जाएगा। विधि की उचित प्रक्रिया के अवधारणा जिससे अनुच्छेद 21 के व्याख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। 243 पंचायत और नगर पालिका चुनाव से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कहता है इसका गठन 5 वर्ष में किया जाता है। केंद्र राज्य संसद में तो 280, याद रखिएगा। वित्त आयोग का जो है 280 आर्टिकल के तहत 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखिएगा था भारत में मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल सीमा में परिवर्तन के संबंधित। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, याद रखिएगा। कैंडिडेट ने गलत लगा दिया है। कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में में से कौन सा कथन सत्य है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये सही है। कहते सेवानिवृत्त होने के बाद जो है भारत को राज्यों के नहीं कर सकते, ये गलत है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक सर्वोच्च न्यायालय में इसका संबंध 1 और 3 सही, याद रखिएगा। संशोधन संविधान के किसी भाग में देख लीजिए, ये सही स्टेटमेंट है। ये भी सही है, मगर ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है, भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार सलाहकारी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों में शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य में सब है, इनमें से सभी शामिल हो जाएगा। शांति का अधिनियम 2025 किससे संबंधित है? आणविक ऊर्जा से। एक उच्च शिक्षा नियम के लिए विकसित शिक्षा अधिनियम 2025 निम्नलिखित संस्था द्वारा स्थापित किया गया था। तो UGC अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद और भारतीय चिकित्सा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में जो है PLF करती है? तो यह है संख्या एवं कार्यक्रम मंत्रालय। सूचीवन को देखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा आपका 12 जनवरी। राष्ट्रीय सेना दिवस हो जाएगा 15 जनवरी। मिला लीजिए, आपका C नंबर आंसर सही हो जाएगा। हम देख लीजिए विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, डुरंड कप फुटबॉल से, डेविस कप टेनिस से। उसके बाद हो जाएगा आपका डुरंड कप से हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टेनिस और डेविस कप टेनिस से हो जाएगा। आप मिला लीजिए, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर 2030 दबन अंतरिक्ष कैंसर हेलीकॉप्टर में इसका नाम बाहुबली था। LVM 3M6 का, जिससे ज़्यादा वजन नहीं रखता था, याद रखिएगा। मुझे ये पगला कहीं था। बाहुबली हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है कब खत्म किया गया था? 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दिव्याधिक मुख चेस से अमृत पंगल कुश्ती से सुचिता का ये हो जाएगा आपका निशानेबाजी संयुक्त पंडाल हो जाएगा तीरंदाजी से, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 का 4। 1 का 4 देख लीजिए कहाँ दिया गया है। 1 का 4 तो गलती मान दिया है। फिर D का 3, D का 3, 1 का 4। तो 1 का 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, याद रखिएगा। तो D का 3 देख लीजिए कहाँ दोनों दिया है। तो सुरुचि फ्योरगत हो जाएगा पिस्तौल निशानेबाजी से। तो B का 1 देखिए किसमें है। तो B का 1, तो ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। ये देख लीजिए कहता है माधव गार्गिल पर्यावरण विज्ञान संबंधित, बिल्कुल सही है। के कस्तूरी अंतरिक्ष विज्ञान से चेयरपर्सन रहा इसरो का। राजगोपाल चिदम्बरम नाभिक विज्ञान संबंधित। आवेद सिद्दीकी विज्ञान, चारों सही है। चारों दिया है, हाँ दिया 80 नंबर में, चारों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पहचान से संबंध है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पहचान क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र अपनाता है, सही है।
26 नवंबर 1900 नहीं, इसको 1957 में अपनाया गया था, 1957 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। यही इसका गलत हो जाएगा, केवल 3 गलत है। और यह सूर्य पंचांग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है भारत का रक्षा प्रमुख के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ 2019 में जनरल बिपिन रावत प्रथम से किया, याद रखिएगा। बिहार सरकार में खेल मंत्री से जो श्रेयसी सिंह है, निशानेबाजी से, किससे है, निशानेबाजी से, याद रखिएगा। बिंदु बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, शंकरसन ठाकुर, कौन है, शंकरसन ठाकुर, याद रखिएगा। बिहार में बलिहार, मधुबनी, जयपुर, नालंदा, कोल्हापुर, वैशाली किससे संबंधित है, तो ये है पुरातात्विक सर्वेक्षण क्षेत्र से। हरमुर जलमुर किसको जोड़ता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। नेपाल के नियोजित प्रधानमंत्री किस पार्टी से है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से, याद रखिएगा, RSP। भारत में नवनिर्मित के लिए ह्यूमन पब्लिक टीकाकरण किस प्रकार कैंसर को खत्म करने को शुरू किया गया है, गर्भ से ग्रीवा कैंसर। आप यूटेरिया का टेस्ट अगर किसी का दिया होंगे तो इसमें से ठीक ठाक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, स्टेटमेंट बेस। भारत का पहला सेमीकंडक्टर सेंटर कहाँ स्थापित किया, सारनाथ गुजरात में, कहाँ पे, सारनाथ गुजरात में, याद रखिएगा, सारनाथ गुजरात में किया गया था। महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 को क्षमा बिल अधिनियम से किया जाता है, इसमें 33% महिलाओं के आरक्षण, इसका नाम क्या था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव तो इसका सी हो जाएगा, JB मालवंकर, हुकुम सिंह, मनोहर जोशी, ओम बिरला। इसमें देखिए आपको शिवराज पाटिल पे नहीं आया था कभी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाफिज अहमद खान संबंधित दिया था, रोहिलाखंड से, रोहिलाखंड से संबंधित था, याद रखिएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से किसे सूर्यास्त जंक्शन सेट जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी यानी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793, याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793। कहते हैं निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति अपनाई, ब्लेजली। 1888 में किसने द यूनाइटेड पेट्रिक एसोसिएशन की स्थापना किया, सर सैयद अहमद खान, याद रखिएगा। एक सर सैयद अहमद खान नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा महमूद अल हसन, महमूद अल हसन। और एक याद नाम रखिएगा, शिव प्रसाद सिंह, ये भी याद रखिएगा, शिव प्रसाद सिंह और महमूद अल हसन। निम्नलिखित में से किससे द बंगाल रेगुलेशन एक्सरसाइज 295 से संबंधित है, याद रखिएगा, शिशु हत्या से। निम्नलिखित में से 1993 की विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन किया गया, वैंकूवर, क्या नाम था उसका, अरे वैंकूवर नहीं, ये हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा, सॉरी, 1913 में किस विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन, सैन फ्रांसिस्को में। किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित किया गया, तो उर्दू, याद रखिएगा। गदर पत्रिका से बहुत सवाल पूछा, उर्दू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता के तहत लखनऊ पैक्ट 1916, याद रखिएगा, 1916। US के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने UK के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करे, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति चियोंग कोई शौक ने भी ऐसा ही दबाव डाला था, दोनों सही है, याद रखिएगा। चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की हत्या हो गई थी, तो उसका नाम था प्रियलता वाडेदार। प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर सेट मारे होंगे देखे होंगे। यह घटना हुई थी 1930 में, सूर्यसेन के नेतृत्व में, सूर्यसेन के नेतृत्व में 1930 में चटगांव बंदरगाह जो अभी जो है बांग्लादेश में पड़ता है, उसको लूटा गया था। उदाहरण प्रियलता वाडेदार, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप देख सकते हैं। बैंकॉक में किसने स्वदेश सेवी गृह की स्थापना की थी, ये क्या था, GD कुमार, याद रखिएगा। बैंकॉक में स्वदेश सेवी गृह GD कुमार। ये देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए कैसा गजल रहा है, कितना इजी सवाल है फिर भी। अल हिलाल, यहाँ सर सैयद अहमद खान नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पत्रिका का नाम है अल हिलाल। बच्चा ने गलती मार दिया है, ठीक ना, रमनाथपुरी, बाकी सब सही है। तारकनाथ दास हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी न्यू इंडिया। अल हिलाल जो है ये किसका है, हज़ारों बार पढ़ाया जा चुका है, अल हिलाल मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद का, इन्होंने सर सैयद अहमद खान में, तो ये गलत है। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या हुई थी, देखिए किंग फोर्ट की हत्या के लिए गया था, उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी, यहाँ टेगर जैक्सन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है महात्मा गांधी के चंपारण दौरे का मतलब लगभग कितने किसानों का बयान था, यहाँ 8000 था, यहाँ 800 दिया है, तो वेटिंग करना पड़ेगा, वेट कीजिए कैसे क्या आंसर की देता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कार्य नंदन शर्मा बढ़िया ताल, सही है जी, ये नंदन शर्मा, ये रिवर्स नहीं था, ये रिवर्स से नहीं था, याद रखिएगा। जमुना शर्मा पंडोल से, राव सक्रेता अनवारी से, तो नंदन शर्मा रिवर्स नहीं था, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद खनमुंड के मार्ग, इसको कहता राजा मंडल प्रथम और विजू नागसन की चर्चा मिलिंद पर किसमें है, तो मिलिंद पर हमें पूरा सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता धर्मशास्त्र के लेखक ने सती प्रथा का विरोध किया, इस आत्महत्या के समान बताया, निम्नलिखित में से किसने बताया, तो ये था मेघातिथि ने। सारा सारा यूटेरिया में प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा, ये सही सवाल। तक्षशिला और निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच है, तक्षशिला जो है सिंधु झेलम नदी के बीच है, सिंधु और झेलम नदी के बीच है। किस प्राचीन भारतीय महिलाओं को प्रारंभिक बोध थ्योरी कथा लिखने का आश्रय, तो देखिए इसका भी डाउट रहेगा, क्योंकि ये कौन जो है बहुत सारी महिलाओं ने मिलकर किया था, तो वेट करना पड़ेगा आंसर की, क्या आंसर देता है वैसे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से सबके समकालीन थे सिवाय किसके, तो ये किसके थे, तो ये था इल्तुतमिश छोड़ के सबके थे, अलाउद्दीन खिलजी के भी थे, गयासुद्दीन मोहम्मद बलवंत के भी थे और जलालुद्दीन खिलजी के भी थे, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। अबुल फजल की सूफी संत के पुत्र थे, अबुल फजल जो है
मुहद्दिस हजरत शेख मुबारक, हजरत नजरुद्दीन चिराग बाबा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खुरमा। अब्दुल फजल किसके पुत्र थे? ये शेख मुबारक का था। अब देख लीजिएगा एक बार, भारत में किस क्षेत्र पर सुल्तान जैनुल आबिदीन ने कहा? देखिए कैसा गधा है ये आदमी को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबिदीन को। हमारा है बीजापुर, इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर। समझ नहीं आता नहीं, किस क्षेत्र में सुल्तान जैनुल आबिदीन का शासन है? ये कश्मीर हो जाएगा। देखिए इजी सवाल तो हर किसी के लिए इजी है, हार्ड सवाल हर किसी के लिए हार्ड है। ऐसा सवाल छोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन से हैं? इनका नाम क्या था? तनु पांडे, याद रखिएगा। 4 आर्य शब्द किससे है? बौद्ध धर्म से, रख सकते हैं याद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षोभ मंडल की ऊंचाई के साथ नापन में वृद्धि का वर्णन करता है? इसका प्रतिलोम हो जाएगा, ताप प्रतिलोम वृद्धि। किस भारतीय शहर की योजना वस्तु का एडवियन लुटियंस ने बनाई थी? नई दिल्ली। हजारों बार पढ़िएगा तो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसी बिहार का एकमात्र उसको विश्व धरोहर शामिल? जो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत माना जाता है। ये है महाबोधि मंदिर। दोनों है यूनेस्को में, नालंदा और बोधि मंदिर। नालंदा है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की विरासत के क्षेत्र में। यहाँ पे सवाल में शिक्षा का कहीं चर्चा हुआ, यहाँ सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत, तो इसलिए महाबोधि मंदिर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है रामसर सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? रामसर ईरान में। भारत का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे पहला पुलिन तट कौन सा हो जाएगा? तो यह मरीना पुलिन तट, याद रखिएगा। कौन सा जलडमरू अरब सागर से को फरस की खाड़ी से अलग करता है? अरब सागर को फरस की खाड़ी से जोड़ती है। अरब सागर को फरस की खाड़ी जोड़ती है बाबा अलमंडाव, याद रखिएगा। बाबा अलमंडाव। हारमुज किसको जोड़ती है? तो ईरान की फरस की खाड़ी को इस सागर से। आगे चलिए कहता है अरब सागर के किनारे बस लंबी तटरेखा किस भारतीय सागर की है? कुछ नहीं लगी रात के। कहता है सेंट एंड्रियास फॉल्ट पर कौन सी दो विपर्तन प्लेट मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम प्लेट और अमेरिका की प्लेट, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील क्या है? रेणुका झील, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रेणुका झील, याद रखिएगा। रेणुका झील। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में खाद्य व्यवसाय के लिए स्थायी लाइसेंस अनुपालन कौन देता है? FSSAI, याद रखिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं। योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्रालय इवेंट्स वाइड रैंक कोर्स शुरू किया। यह किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? तो ये आपका हो जाएगा कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर, याद रखिएगा। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट भवन सामग्री NCB ने किस स्टाफ की साझेदारी की है? याद रखिएगा उसको पास क्लाइमेट मेडिकल्स लिमिटेड। ये देखिए कहता है इसरो ने उच्च थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण केंद्र किया था? पगला है महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया। इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु से परीक्षण किया था। भारतीय रेलवे ने बजट अहमदाबाद खंड स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच 2 का कौन सा संस्करण चालू किया है? कवच 4, याद रखिएगा। दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में कितने वंदे भारत ट्रेन थी? 164, याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लैंड स्टॉक पायलट परियोजना किन 2 क्षेत्रों में शुरू की गई? तो ये था तमिलनाडु और चंडीगढ़, याद रखिएगा। तमिलनाडु और चंडीगढ़। अगला देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग? राइन नदी जलमार्ग, याद सबसे बिजी नदी में जलमार्ग राइन नदी जलमार्ग है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जलमार्ग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यूएनपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के अनुसार अर्थ शुष्कता दे दिया गया है, तो ये दिया है 0.20 से 0.25 तक। कावेरी नदी डेल्टा के चिकन चमड़ी वाले उद्गिलाव के संरक्षण में किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? तो ये केरल सरकार हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्रव्य कहलाता है? द्रव्य में हो जाएगा आपका, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य कहलाता है? सोना, पारा, जल और ऑक्सीजन, वायु और कोई भी द्रव्य। चलिए ये हो जाएगा जल और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे दिए कथन इनमें से कौन सा विकल्प दूसरे करण के रूप में चिन्हित किया गया? कोयले या पेट्रोलियम उत्पाद के लिए जलने से वायु प्रदूषण होता है। बिल्कुल कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के मिश्रण होता है। अभी कथन और कारण दोनों सकते हैं, ये इसका बी नंबर सही होगा। अभी कथन कारण से लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। ट्रांजिस्टर बनाने में अक्सर उपयोग किए जाने वाले तत्व है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखिएगा। धातु होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्नलिखित में से ठोस पिंडों पर विचार करें और उन्हें परिणाम के अनुसार भारी से हल्के क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए सबसे पहला आ जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, 1 नंबर पे पहला हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा पृथ्वी पर मौजूद ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, 3 नंबर देखिए कहीं दिया है, 4 नंबर का आंसर यही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सक गतिविधियों के रूप में किसके लिए किया जाता है? एंड्रोस्कोपी के लिए, याद रखिएगा। दूरी की निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करें, परिणाम के छोटे बड़े क्रम में व्यवस्थित करें, याद रखिएगा। पिकोमीटर सबसे आगे होगा, पिकोमीटर तो देख लीजिए 3, उसके बाद आपका हो जाएगा नैनोमीटर, यह है ना, मिली सेंटी, ऐसे देखें मिली सेंटीडेसीमीटर, डेका हेक्टा किलोमीटर ऐसे बोलता है। तो अब इसको मिला लीजिए, मिली सेंटीडेसीमीटर, डेका हेक्टा किलोमीटर। यहाँ पे देखिए पिको में 12 होता है, 10 पर पावर माइनस 12, नैनो 10 पर पावर माइनस 9, 10 पर पावर माइनस 9, तो ये हो जाएगा। अगला फिर हो जाएगा माइक्रो 10 पर पावर माइनस 6,
इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे पिको की बात हुई 10 पर पावर माइनस 12, 10 पर पावर माइनस 9, 10 पर पावर माइनस 6 और मिली 10 पर पावर माइनस 3। अब देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, कहता है बैरोमीटर के तापमान में अचानक गिरावट आए क्या हो जाएगा? तूफानी वर्षा का संकेत। अब देखिए एक पासा का आकार कैसा होता है? तो घन के जैसा होता है। फुटबॉल का आकार किसके जैसा होता है? ये आपका गोलन के जैसा नहीं, पेंसिल का आकार किसके जैसा? बेलन के जैसा होता है। आइसक्रीम का आकार शंकु के जैसा होता है। तो आप इसको अगर मिलान करना चाहते हैं, देखिए पासा का आकार हो जाएगा घन 3 हो गया, फुटबॉल का आकार हो जाएगा गोला के जैसा, पेंसिल का आकार हो जाएगा बेलन के जैसा और आइसक्रीम का आकार हो जाएगा शंकु के। 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका आंसर नंबर सी में मिल जाएगा। तांबे के एक ठोस गोले को गर्म करने पर निम्नलिखित में परिवर्तन देखा जाता है। गोले की त्रिज्या और उसके पृष्ठ क्षेत्र में द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी कहता है यदि कोई व्यक्ति घड़ी पहने हुए किसी मीनार की चोटी से गिरता है तो मुख्य रूप से दौरान घड़ी सही समय बताता है। बिल्कुल सही बात है। घड़ी का कार्य स्प्रिंग क्रिया पर निर्भर करती है, ना कि गुरुत्वाकर्षण की। यह बात भी सही है। कभी कथन सत्य है, लेकिन नहीं, ये दोनों सही है। कभी कथन अवतार दूसरी रूप से जो है व्याख्या भी कर रही है। ये नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन बेसमेंट अम्ल और बेसमेंट के लिए होता है? देखिए एक तो ये हो जाएगा जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या एक ऑक्सीजन भी होता है, याद रखिएगा। निम्न हाइड्रोजन परीक्षण प्रयुक्त होता है। निम्न हाइड्रोजन परीक्षण किसके लिए होता है? एल्डिहाइड की पहचान, एल्कोहल की पहचान, एमिनो एसिड की पहचान। अभी तक निम्न हाइड्रोजन किससे हो जाएगा? तो ये देखिए एमिनो एसिड की पहचान से है। किससे हो जाएगा? तो ये एमिनो एसिड की पहचान से हो जाएगा। आगे बढ़ता है, निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड ऑर्डर समान होता है? बॉन्ड ऑर्डर समान होता है, तो हम बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं किसका समान होता है। उसको एक बार ऐसे करके देख लें। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ऐसा हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। तो आपका हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा शायद। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3, ये नंबर का याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन अनुचुंबकीय है? याद रखिएगा ऑक्सीजन। बाकी सब प्रतिचुंबकीय, ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। कहता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस धातु का एंजाइम है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस धातु का एंजाइम है? तो ये आपका हो जाएगा पेप्टाइड धातु का जिंक का। देखिए इसका पहला आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? गैलेना Hgs, याद रखिएगा Hgs, ये पारा का अयस्क है। अगला देखिए जैसे यहाँ है बाल्कनी उत्तर रखते पहला का 1 के साथ 4 में मिला दीजिए। 1 का 4 देख लीजिए, पहला ऑप्शन में देख रहा है, आप देख सकते हैं। वह विलयन जिसका pH मान 5 है तो वह अम्लीय कैसा होगा? अम्लीय बड़ा संतुलित स्थिरांक को दर्शाता है। अभिक्रिया स्वतः आगे नहीं बढ़ेगी, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय अमीनो अम्ल है? तो ग्लिसरीन क्या हो जाएगा? क्षारीय अमीनो अम्ल, याद रखिएगा। साइटोकाइनेंस मुख्यतः होते हैं पेप्टाइड के, प्रोटीन और पेप्टाइड के, याद रखिएगा। रक्त वाहिका में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से क्या होती है? संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है? रक्त वाहिका संकुचित हो जाती है। आर्किया को एक विशिष्ट जीवन के रूप में किस आधार पर पहचाना गया है? यह अत्यधिक वातावरण में प्रतिकार होती है, आकार छोटा होता है, तो इनके को संभालने के विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर ऑक्सीजन सल्फर चपाचप करने वाले बैक्टीरिया से उत्पन्न नहीं होती है, याद रखिएगा। किस प्रणाली में उष्मा की सामग्री को कहा जाता है? किसी प्रणाली में उष्मा की सामग्री को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूरोट्रॉफी, याद रखिएगा। कहता प्लाज्मा निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण रक्त जमाव घटक है? फाइब्रिन, याद रखिएगा फाइब्रिन। MCH अणु मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? एंटीजन बनाने के लिए, टी एंटीजन बनाने के लिए। फ्रैंक स्क्रीन अणु की क्रिया सीमित होती है क्योंकि व्यक्ति से विघटित होकर वो स्थिर हो जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है स्मूथ मसल में B2 एनडीए रिसेप्टर के सक्रिय होने से होता है मांसपेशियों का शीतलन। क्या हो जाता है? मांसपेशियों का शीतलन कर जाता है मांसपेशियों। आगे देखिए क्या आता है, दे जनक्रम की पैटर्न। तो अब यहाँ से जो है जितनी बार क्वेश्चन दिया है देख सकते हैं 56 60 47 31 नेक्स्ट क्या होगा। तो आप इस बार 56 रात को अगर आप इसको देखेंगे तो 10 6 7 8 56 बचा के नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए ये सब पैटर्न दिया है, आप पहचान कर सकते हैं पैटर्न 4 18 48 100 नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी? दिए गए अनुक्रम में पैटर्न को पूरा करने वाली संख्या पूरा देखिए 12 है, 4 है, 11 है, -1 है। दिए गए अनुक्रम में पैटर्न को पूरा करने वाली संख्या दी गई आकृति में श्रृंखला विलुप्त आकृति कैसे होगी देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग दी गई आकृति में श्रृंखला की आकृति कैसे ज्ञात कीजिए? श्रृंखला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का हार्ड नहीं है, बना सकते हैं। पेन को 41 बोर्ड को 4 तो कैप के साथ लिखाएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
सारे नेत्रहीन का मतलब जो है क्वेश्चन है। तो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।